भ्रातापि च हन्यतामिति च ब्रूयात् स्वामिन्निति कृपां कुरु। पतिव्रता नारी को चाहिए कि कभी पति का नाम न ले, कभी किसी कारणवश पति उलझन में हैं, उनका दिमाग गर्म हो गया, क्रोध करके उन्होंने कोई कठोर वचन भी बोल दिया तो भी मुस्कुरा कर उनको शांत कर देना चाहिए, उलट करके कभी उनको कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। पति के शासन करने पर भी प्रसन्न रहना चाहिए और अपराध होने पर कहना चाहिए कि हे स्वामिन, कोई भी भूल हमसे बने आप बिना किसी संकोच के हमें बतावें, मैं उसका सुधार करने का प्रयास करूंगी। फिर भी हमसे कोई भूल बनती है तो आपको अधिकार है, आप दंड देकर हमें कृतार्थ कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ऐसा लिखा है महाराज जी। कृपां कुरु, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर लाख काम में लगी हो तुरंत छोड़कर पति के सामने पहुंच जाए, जी कह करके निकट आवे, हाथ जोड़कर कहे कि आपने किस लिए बुलाया है, आप आज्ञा दीजिए। पतिव्रता नारी का धर्म है कि वो घर के काम धंधे से फुर्सत होकर दरवाजे पर जाकर खड़ी न होवे। नहीं, एक अब आदत होती है, घर में काम किया अब फिर थोड़ी फुर्सत मिली फिर देहली पे जाके खड़ी होगी, फिर दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। अब कुछ नहीं तो महाराज अब तो पता नहीं इतनी फुर्सत नहीं होगी, और नहीं तो कहीं कहीं तो ऐसा भी होता कि घर के दरवाजे पे बैठ गई स्त्रियां और एक दूसरे के बाल खोल के लीख जुआ मारने लग गई। ये भी काम, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इतना पवित्र रहो, साफ रहो कि माथे में जुआ लीख वगैरह पड़े ही नहीं, वो भी एक दोष कहा गया, वो नहीं होना चाहिए। दरवाजे बैठकर बाल काटना, जुआ मारना, ये सब पातिव्रत धर्म के विरुद्ध है। दरवाजे पर खड़ी न हो अधिक देर बिना प्रयोजन के, और न बिना पति के दूसरे के घर में जाए, किसी का भेद लेकर अपने पति के सामने प्रकाशित न करे, पति के आह्निक कृत्य की संपूर्ण सामग्री, पूजा पाठ की सामग्री उनको कहना न पड़े, बिना कहे प्रस्तुत कर दे, पति का हित कैसे होगा यह निरंतर सोचती रहे, और पति की आज्ञा न हो तो तीर्थ यात्रा में भी न जाए, किसी उत्सव अथवा किसी समाज में भी न जाए, क्योंकि जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो उसके लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। यदि पति ने आज्ञा नहीं दी है, पति का रुख नहीं है, तो सबसे बड़ा तीर्थ है पति का चरणामृत लेकर के पान कर ले, भूमंडल के संपूर्ण तीर्थों का सेवन विधि पूर्वक करने का पुण्य उस पतिव्रता को मिल जाएगा। यह दृश्य भी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि घर के बड़े बूढ़े लोग किसी पवित्र तीर्थ से लौट करके आए तो उनकी पत्नियों को, हमने वृद्ध माताओं को भी मैंने देखा, थाल में उनके चरण पधरा करके धोकर और पीते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। संपूर्ण भूमंडल के तीर्थों के सेवन का पुण्य उसे मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तस्मिन् सर्वाणि तीर्थार्थनी तु या नारी पति पादोदकं पिबेत, तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च न संशयः, क्षेत्राणि च न संशयः। भुंजात सभर्तुरुच्छिष्टम मिष्टमन्नादिकं च यत् महाप्रसाद इत्युक्ता पति दत्तम पतिव्रता। पति प्रदत्त उच्छिष्ट, पति प्रसन्न होकर अपना कुछ जूठन देवें तो पतिव्रता उसे महाप्रसाद मान करके ग्रहण करे। पतिव्रता नारी का धर्म है देवता, पितर, अतिथि, सेवक और गाय और भिक्षुक, इनको बिना दिए अन्न का भोजन न करे, क्योंकि पति के गृहस्थाश्रम के धर्म की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी अधिक है। पति तो उपार्जन के लिए, व्यवहार के लिए बाहर जाएगा, कल कारखाने पे जाएगा या खेती पर जाएगा या नौकरी पर जाएगा,
लेकिन अब घर में उसका धर्म नष्ट न हो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी पत्नी के ऊपर है। घर में सामान इधर उधर पटक के न रखे, जहां देखो वहां कचड़े का ढेर लगा हुआ। कई घर ऐसे होते हैं कि देखते ही मन घबरा जाता है, अरे किसी कबाड़ी के यहाँ आ गए क्या, हम कबाड़ खाना जैसे होता है कबाड़ी के समान। ऐसा नहीं, सब सामान ठीक संभाल करके रखे, घर को स्वच्छ करके रखे, लीप पोत करके ठीक रखे घर को। और संयतो पस्करा दक्षा हृष्टा व्यय परांगमुखी। व्यय परांगमुखी पतिव्रता नारी का धर्म है, वह अधिक खर्च न करे। जो खर्च करे पति से पूछकर खर्च करे और थोड़ा कम खर्च करे, बहुत अधिक खर्च न करे। इतना खर्च न कर दे कि पतिदेव बेचारे संकट में पड़ जाएं। और कुर्यात पत्यनुज्ञाता नोपवासव्रतादिकम अन्यथा तत्फलम नास्ति परत्र नरकम व्रजेत। पति की आज्ञा लेकर ही उपवास व्रत आदि करे। पति मना करता है कि ये व्रत उपवास मत करो और जबरदस्ती करती है तो उस व्रत उपवास का पुण्य उसे नहीं मिलेगा और नरक जाना पड़ेगा। सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए अपने पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी उठावे नहीं, स्वयं समाधान करने का प्रयास करे। अब फिर कोई ऐसी परिस्थिति है तब तो उठना ही पड़ेगा। पति क्लीब हो, दुर्गति में पड़ गया हो, वृद्ध हो गया हो, रोगी हो गया हो, सुखी दुखी कैसा भी हो, उसका अपमान न करे। शरीर में अपवित्र अवस्था आ जाने पर, रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के मुख का दर्शन न करे। चौथे दिन जब शुद्ध हो जाए स्नान आदि से, तब